के नोबेल प्राइज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, नोबेल प्राइज़ के ऊपर ही बनाई गई थी कि पहला जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था 1901 में। केमिस्ट्री में जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये दिया गया था वेंट हॉफ को। वेंट हॉफ की जो रिसर्च थी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, उसके ऊपर पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो वेंट हॉफ को दिया गया। और एक बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत रोटेंजन, एक्स रेज की डिस्कवरी, इनको फिज़िक्स में जो है वो सेम ईयर में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया। 1902 में जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया जी एम.एल. फिशर को। एम.एल. फिशर जो हैं, इनके वालिद जो हैं वो एक बिजनेसमैन थे, लकड़ी का उनका कारोबार था और वो चाहते थे जी कि बेटा मेरा जो है ना वो लकड़ी का कारोबार करे, लेकिन बिज़नेस की सूझबूझ जो है वो ज़रा कम थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बेहतर है, तुम स्टडी करो। तो एम.एल. फिशर को जो है, इनका काम बेसिकली बायोलॉजी में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो एम.एल. फिशर को जो है वो दिया गया जी फिनाइल हाइड्राजीन एक कंपाउंड इन्होंने बनाया और उससे जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, इसका शुगर को आइडेंटिफाई किया गया, फ्रुक्टोज को, ग्लूकोज को, प्यूरीन को सिंथेसाइज इन्होंने लैब में किया। इसके ऊपर जो है इनको 1902 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और एक और बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत जिनको केमिस्ट्री में भी हम जीमैन इफेक्ट के नाम से जो है वो जानते हैं, जीमैन इफेक्ट, इनको फिज़िक्स में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया कि इन्होंने मैग्नेटिज्म जो है उसको स्टडी किया, मैग्नेटिज्म को जो है वो रेडिएशंस के ऊपर लगाया और इसकी बेस के ऊपर इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया। इसी तरह से 1903 में आर्हीनियस हम जो है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ते हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल थ्योरी पेश की डिसोसिएशन की कि जो सोडियम क्लोराइड है ये किस तरह से आयनाइज होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है। इस थ्योरी के ऊपर जो है इनको 1903 में आर्हीनियस को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इसी सेम ईयर में तीन बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत जिन्होंने रेडिएशन जो है वो डिस्कवर की, हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी और उनके जो है ना प्यारी क्यूरी, हस्बैंड को जो है वो दिया गया। तीन लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया फिज़िक्स में। इन्होंने रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है डिस्कवरी पे। इसी तरह से 1904 में रमज़े को, रैले और रमज़े, ये नहीं कि रैले और रमज़े का नाम हम इकट्ठा पढ़ते हैं, बेसिकली ये ब्रिटेन के लॉर्ड हैं। तो लॉर्ड रैले जो है उनकी एक इसी तरह से साइंटिफिक टॉक में जो है लॉर्ड रमज़े जो है वो इससे इनको आइडिया आया कि मुझे भी गैसेस पे जो है वो रिसर्च करनी चाहिए। उस वक्त जर्मनी में अपना डॉक्टरेट कर रहे थे, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो नोबल गैसेस जो है वो डिस्कवर की कि एयर में जो है नोबल गैसेस हीलियम है, आर्गन है, जीनान है, क्रिप्टॉन जो है, इनकी डिस्कवरी पे इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1904 में। 1905 में ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बड़ा मशहूर मरूफ नाम है बायर, कि ये इन्होंने डाइज़ पे काम किया। इससे पहले डाइज़ जो यूज़ होती थी दुनिया में वो प्लांट सोर्स से ली जाती थी, लेकिन बायर ने क्या किया, बायर ने वही डाइज़ जो हैं वो कोल तार से अलहदा की, इंडस्ट्रियली इनको सिंथेसाइज करना जो है वो शुरू किया गया, जिसकी वजह से इंडिगो जो डाई है बड़ी मशहूर है, इनकी ब्लू डाई, इंडिगो डाई बड़ी मशहूर हुई, उसका बड़ा ज़्यादा यूज़ जो है वो किया गया फिर आने वाले वक्तों में। तो बायर जो है नोबेल प्राइज़ इन्होंने विन किया 1905 में। बायर एजेंट भी जो है वो हम पढ़ते हैं, अल्कलाइन के MnO4 अनसैचुरेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। 1906 में हेनरी मॉयसन जो हैं, इनकी एक फर्नेस भी है, मॉयसन फर्नेस, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, पहली इलेक्ट्रिकल फर्नेस थी इनकी डिज़ाइन करदा। बहरहाल इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया आइसोलेशन ऑफ फ्लोरीन के ऊपर। इन्होंने फ्लोरीन गैस जो है इसको जो है वो आइसोलेट किया था। 1907 में बकनर फ्लास्क हम पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं जी, तो वो जो बकनर फ्लास्क थी वो इन्हीं के नाम पे है। 1907 में इनको दिया गया सेल फ्री फर्मेंटेशन डिज़ाइन करने के ऊपर। 1908 में बड़ा मशहूर नाम है जी रदरफोर्ड, लॉर्ड रदरफोर्ड, एटॉमिक थ्योरी पेश की। इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ दिया गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं उनकी डिस्कवरी के ऊपर, कि इन्होंने जो है ना रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस हैं उनकी डिस्कवरी में जो हैं वो अच्छा खासा जो है वो रोल प्ले किया। और ये लॉर्ड रदरफोर्ड जो हैं 1908 में नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया। 1909 में
जो है वो आता है जी ऑसवाल्ड को। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन्होंने फाइंड किया 1910 में। जो है वो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं इनको तैयार करने में, इनको आइडेंटिफाई करने में ऑटो वेलिक को जो है वो 1910 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसी तरह से 1911 में मैरी क्यूरी को एक दफ़ा दोबारा से जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया। और 1912 में ग्रिगनार्ड रीजेंट जो हैं इसी के बिहाफ पे हम पढ़ते हैं, तो 1912 में ग्रिगनार्ड रीजेंट जो है इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया। 1913 में वर्नर को नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला। 1914 में थ्योडर विलियम जो है इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। केमिकल एलिमेंट इन्होंने भी, एटॉमिक वेट जो है ना केमिकल एलिमेंट के, वो डिस्कवर की। 1915 में रिचर्ड मार्टिन को जो है वो दिया गया नोबेल प्राइज़ क्लोरोफिल की रिसर्च के ऊपर। 1916-1917 में जो है वो नोबेल प्राइज़ नहीं दिए गए। 1918 में हैबर को जो है वो अमोनिया सिंथेसिस हैबर प्रोसेस हम पढ़ते हैं, 1918 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1919 में भी फिर नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये वो ज़माना है जब वर्ल्ड वार 1 जो है वो अपनी पीक के ऊपर थी, तो उसी जंग की वजह से जो फंडिंग थी वो नहीं की गई और उसकी नोबेल प्राइज़ ना देने की वजह जो है वो वर्ल्ड वार 1 थी।